नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हिंदुस्तान पर इन दिनों दोहरा खतरा है। एक तरफ जहां आईएसआईएस हिंदुस्तान में आतंकी हमले की धमकी दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अलकायदा ने भारत में अपनी जड़ें जमाने की शुरुआत कर दी है। लेकिन गनीमत यह रही कि इससे पहले कि अलकायदा दहशतगर्दी की जमीन हिंदुस्तान में तैयार करता, उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने अलकायदा के इंडिया चीफ को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अलकायदा सुप्रीमो अल जवाहिरी ने बाकायदा ऑपरेशन इंडिया की तैयारी कर रखी थी। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं, दो अलग अलग आतंकवादी संगठनों की तस्वीरें। आपके टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ अलकायदा के इंडिया चीफ की तस्वीर है, जबकि दाईं तरफ आईएसआईएस से जुड़ने वाले भारतीय नौजवानों की तस्वीरें हैं। अब भले ही दोनों तस्वीरें अलग हैं और आतंकवादी संगठन भी जुदा, मगर दोनों तस्वीरों से खतरा एक ही बाहर आ रहा है। खतरा हिंदुस्तान में इन दो खूंखार आतंकवादी संगठनों का अपनी जमीन तैयार करने का। सैकड़ों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की साजिश का ये जीता जागता सबूत है, जहां दुनिया का खतरनाक आतंकवादी संगठन अलकायदा अपने लड़ाकों को इसलिए ट्रेनिंग दे रहा है जिससे वो भारत को अपने नापाक करतूतों से जख्मी कर सके। कमान संभाल रहा है अलकायदा का चीफ ऐमान अल जवाहिरी, लेकिन उसकी साजिश अब बेपर्दा हो चुकी है। नाम मोहम्मद आसिफ, उम्र 41 साल, भारत में अलकायदा का चीफ। अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS का मुखिया मोहम्मद आसिफ को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आतंकी चीफ आसिफ की गिरफ्तारी के बाद आतंक की उस खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है जिसके तहत अलकायदा भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में लगा है। मोहम्मद आसिफ ही नहीं बल्कि उड़ीसा के कटक से अलकायदा के ही दूसरे आतंकवादी अब्दुल रहमान को भी कब्जे में ले लिया गया है। सितंबर 2014 में इसका फाउंडेशन अनाउंस किया गया था अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और उसके तहत हम लोग उस पर पूरा अपना ध्यान रखे हुए थे। इसमें दो शख्स गिरफ्तार हुए हैं। एक है मोहम्मद आसिफ, रेजिडेंट ऑफ संबल यूपी, और दूसरा है मौलाना अब्दुल रहमान, जिसको कि ओडिशा में गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद आसिफ और कटक से गिरफ्तार अब्दुल रहमान दोनों भारत में लगातार अलकायदा के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। आसिफ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है, जबकि अब्दुल रहमान कटक का। मोहम्मद आसिफ तो बाकायदा अलकायदा के गढ़ अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा है। ये यहाँ से भारत से 23 जून 2013 में ट्रेनिंग के लिए गए थे। इनके साथ दो और शख्स गए थे। एक का नाम था रेहान और दूसरे का नाम था सरजिल। रेहान जो है वेलकम एरिया दिल्ली का रहने वाला है, एग्जैक्ट एड्रेस उसका असर्टेन किया जा रहा है, और जो सरजिल है वो वहीं संभल का रहने वाला है। जो अलकायदा का एक मुख्य लीडर है अल जवाहिरी, उसने अलकायदा इंडिया विंग तैयार किया। ये AQIS के नाम से जाना जाता है, जिसके दो बंदे अरेस्ट हुए हैं। एक है शायद आसिफ रहमान और दूसरे का नाम नहीं मालूम। ये दोनों को ट्रेनिंग अलकायदा ने नहीं दी, दोनों को ट्रेनिंग पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में LET ने दी है। ये बड़े ट्रेंड खूंखार आतंकवादी हैं। दरअसल अलकायदा के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के हेड आसिम उमर ने आसिफ को इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हेड बनाया था। दरअसल आसिफ की जिम्मेदारी थी कि वो नौजवानों को जिहाद के लिए उकसाए, और इसी सिलसिले में उसने 2 नौजवानों को इंडो अफगानिस्तान बॉर्डर भी भेजा था।
अब पुलिस उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। आसिफ फिलहाल पुलिस हिरासत में है। दिल्ली पुलिस की टीम उसके हलक से अलकायदा के और खतरनाक मंसूबों को निकालने की कोशिश कर रही है। लिहाजा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जितेंद्र बहादुर सिंह और अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ईरान से लेकर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, हिंदुस्तान में दाखिल होने से पहले अलकायदा के सबसे बड़े मास्टरमाइंड मोहम्मद आसिफ ने कई मुल्कों की खाक छानी और जब वो दहशतगर्दी के जहर से पूरी तरह भर गया तब उसने सरहद पार कर हिंदुस्तान को लहूलुहान करने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि वो अपने नापाक इरादों में कामयाब होता, उसका भांडा फूट गया। ये तीनों तस्वीरें भारत के लिए खतरनाक हैं। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि आपके टीवी स्क्रीन पर बाईं ओर दिखने वाला अलकायदा का आतंकी मोहम्मद आसिफ और दाईं ओर नजर आ रहा अलकायदा आतंकी अब्दुल रहमान पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। लेकिन भारत को दहलाने की आतंकी ट्रेनिंग अभी भी जारी है। अलकायदा भारत में अपने आतंकी पैर पसारने की नापाक कोशिश में है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका मकसद भी उतना ही खतरनाक है। सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अलकायदा का इरादा भारत में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का है। इनकी साजिश नए साल के मौके पर भारत में धमाके कराने की थी। देश के कई अहम प्रतिष्ठानों और इमारतों पर भी अलकायदा की बुरी नजर है। जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के मंत्रियों पर आतंकी हमले की साजिश है। इसके अलावा हिंदुस्तान में दंगे कराना भी अलकायदा के एजेंडे में है। दिल्ली में अलकायदा के गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद आसिफ के पास से पुलिस को एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल के बारे में अहम खुलासे होने की पूरी संभावना है। आसिफ ने पूछताछ में यह भी कबूल किया है कि भारत में अलकायदा के मंसूबों को अंजाम देने के लिए पैसा विदेशों से हवाला के जरिए आता है। उसे भी दिल्ली में हवाला के जरिए पैसे मिले थे। ओसामा बिन लादेन के कमजोर होने के बाद आईएसआईएस की बढ़ती ताकत के बीच अलकायदा अब पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में भी बड़े स्तर पर आतंकी हमला ये अलकायदा के आतंकी कर सकते हैं, जिसकी बानगी गिरफ्तार किए गए ये आतंकी से मिल रही है। मोहम्मद आसिफ दिल्ली के आसपास अलकायदा का नेटवर्क तैयार कर रहा था, जबकि कटक से गिरफ्तार अब्दुल रहमान ओडिशा और झारखंड में आतंकी संगठन का आधार मजबूत कर रहा था। He is apparently running a madrasa in Tangi police station area of Cuttack district. It is ascertained that he has got links and association with some activists of AQIS, especially in Jharkhand, UP and Bangalore in Karnataka, and has also got some international links. आतंकी आसिफ ने यह भी खुलासा किया कि उसने न सिर्फ अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली बल्कि पाकिस्तान का भी दौरा किया। आसिफ सबसे पहले भारत से जून 2013 में ईरान की राजधानी तेहरान गया, फिर वहां से ईरान के शहर सहेदन होते हुए ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचा। बाद में आसिफ पाकिस्तान के क्वेटा शहर आया और कुछ दिन गुजारने के बाद वो अफगानिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान पहुंचा और फिर वहां से वो उत्तरी वजीरिस्तान गया, जहां उसने आतंकी दहशत की ट्रेनिंग ली। करीब 1.25 साल बाद आसिफ 2014 में भारत लौटा। भारत में अलकायदा का नेटवर्क तैयार करने में एशिया के अलकायदा चीफ आसिफ उमर का सबसे बड़ा रोल है, जो खुद भी यूपी के संभल का रहने वाला है, लेकिन 1995 से भारत से गायब है। हिंदुस्तान में अलकायदा की नई ब्रांच खोलने का ब्लूप्रिंट बहुत पहले तैयार हो चुका था। अलकायदा को जरूरत थी एक ऐसे लोकल चेहरे की जो हिंदुस्तान के बारे में सब कुछ जानता और समझता हो। लिहाजा अलकायदा ने 1995 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा चुके आसिम उमर को एशिया का नया चीफ बना दिया। आसिम ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल समेत पूरे भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए अलकायदा का स्लीपर सेल का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा कर दिया। यहां तक कि इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के आतंकी भी अब अलकायदा के बैनर तले आ चुके हैं। कैमरामैन अमित,
चिराग गोठी और जितेंद्र के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नए दौर में दहशतगर्दी उस अमर बेल की मानिंद हो गई है जो मरकर भी नहीं मरती। तभी तो अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मारने के बावजूद उसके सिपहसालार पाकिस्तान की सरजमीन पर छुपकर ही पूरी दुनिया के खिलाफ अब भी साजिश रच रहे हैं। कहते हैं कि अलकायदा के निशाने पर मौजूद तमाम देशों में हिंदुस्तान का नाम काफी ऊपर है। सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को तो अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर 2 मई 2011 को एबटाबाद में मार गिराया था। लेकिन दुनिया से अभी भी अलकायदा की जड़ें खत्म नहीं हुई हैं। आज की तारीख में कमान अयमान अल जवाहिरी के पास है और उसके आतंकी दिमाग में भारत के खिलाफ बारूद भरा हुआ है। यही वजह है कि अलकायदा भारत में भी अपने मॉड्यूल तैयार कर रहा है। खुलासा दिल्ली और कटक से गिरफ्तार आतंकियों से हो चुका है। बेसिक जो मोटिवेशन था, ये चीफ था, चीफ इंडियन विंग का चीफ था ये, और इसका रिक्रूटमेंट और मोटिवेशन का काम था। ये यहाँ पर संभल में पेटी जॉब्स वगैरह करता था। अभी वो मुनीम का काम कर रहा था और उससे अब फर्दर इंट्रोगेशन में पता चलेगा कि और इसने क्या क्या कार्रवाई करी है। पिछले कुछ हफ्ते पहले अल बगदादी की तरफ से मैसेज आया था कि देखो हम बांग्लादेश में स्थापित हो गए हैं और आप बहुत अलग अलग ग्रुप हो, अलकायदा है, तालिबान है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। अभी समय आ गया है कि सारे टेररिस्ट को एकजुट होके एक ही मकसद से काम करना है और वो मकसद है कि हिंदुस्तान जैसे देश को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है। भारत में अलकायदा कई तरीकों से अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। इस साजिश में उसे कई तरीकों से मदद मिल रही है। ये भी खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान भी अलकायदा के जरिए भारत में दहशत को परवान चढ़ाने की नापाक इरादों को अंजाम देने में जुटा है। भारत में इंडियन मुजाहिदीन की कमर टूट चुकी है। नए तरीकों से नए टीम की जरूरत पाकिस्तान की नापाक खुफिया एजेंसी ISI को महसूस हुई। अलकायदा के साथ डील हुई। अलकायदा का नाम बड़ा है और इस नाम से पैसे भी संगठन के पास है। ओसामा के मारे जाने के बाद अलकायदा मजबूती से उठ नहीं पा रहा था, लिहाजा अब वो भारत और बांग्लादेश में अपना आधार बनाकर नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भारत में अलकायदा को इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से भी चोरी छिपे मदद मिल रही है। इंडियन मुजाहिदीन का कुछ संपर्क में वहां पर आए थे पाकिस्तान में, इन लोगों का संपर्क वहां हुआ था। भारत में तबाही फैलाने के अलकायदा के मंसूबों को हवाला के जरिए पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। इसके अलावा भारत में मौजूद स्लीपर सेल लूट के पैसों से भी आतंकी हमलों की योजना बनाते हैं, जिसे माले गनीमत कहा जाता है। जाहिर है अलकायदा को हथियार बनाकर पाकिस्तान दहशत की नई पारी खेलने की योजना बना रहा है, जिसे वक्त रहते कुचलने की सख्त जरूरत है। दिल्ली से अरविंद ओझा, चिराग गोठी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ ISIS, दूसरी तरफ अलकायदा और तीसरी तरफ ISI। वही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, जिसके जासूस अभी हाल में अर्धसैनिक बल में भी पकड़े गए थे। जानकारों की माने तो ISI हिंदुस्तान में उथल पुथल मचाने के लिए किसी भी आतंकवादी संगठन की मदद ले भी सकती है और मदद दे भी सकती है। इन चेहरों के पीछे छिपा है भारत को जख्मी करने का वो काला घिनौना सच, जिसका खुलासा पिछले करीब 1 महीने में इनकी गिरफ्तारी के बाद हुआ है। 15 नवंबर से अब तक देश के अलग अलग शहरों से ISI के कई जासूस गिरफ्तार हो चुके हैं। अलकायदा की इंडियन ब्रांच के इन आतंकियों की गिरफ्तारी और इनके खुलासे के बाद जांच एजेंसियां सख्ते में हैं। चौंकाने वाली खबर यह भी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत को परेशान करने के लिए चौतरफा प्लान बना रही है। अलकायदा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर ISI हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की जुगत में है। इसका भी खुलासा हो चुका है। इसके अलावा ISI को अर्धसैनिक बल के जवानों और सेना के पूर्व सैनिकों को अपना जासूस बनाने में भी कामयाबी मिली है। दिल्ली से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकी मोहम्मद आसिफ ने भी खुलासा किया है कि वो पाकिस्तान के क्वेटा से होकर अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के लिए पहुंचा था। दिल्ली से अरविंद ओझा, चिराग गोठी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।